मेडिकल आया, जब मैं मेडिकल फेस किया तो मेडिकल फेस करने के बाद मेरा यही रीज़न की वजह से मेरा आर्मी में जॉब नहीं हुआ, नहीं तो मैं अभी आर्मी में जॉब करता। तो दोस्तों आज कुछ कमेंट मैंने पढ़े हैं अपने चैनल में, तो बहुत कोई बोल रहा है कि आपको ज्वाइनिंग करने के लिए आप कहाँ से ट्रेनिंग किए हैं और आप कहाँ से ज्वाइनिंग किए हैं। तो मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अभी मैं कल आया हूँ मॉर्निंग में, आज मैं कंटिन्यू ड्यूटी करूँगा। सो ड्यूटी करके मेरा आज शिफ्ट चेंज होगा इसमें, तो इसलिए हमें कंटिन्यू ड्यूटी करना पड़ेगा। और ये रहा मेरा कुछ इस तरह से ऑफिस। और आज संडे है तो संडे में आज कंपनी बंद है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो जिसके मन में क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है कि भाई आप ट्रेनिंग कहाँ से किए हैं और कैसे ज्वाइनिंग किए हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया है। सो ट्रेनिंग तो मैंने कोई किया नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं किया है लेकिन मैंने एनसीसी किया है। वो अगर कोई आर्मी से अगर कोई आर्मी का तैयारी कर रहा है तो उसको पता होगा कि एनसीसी क्या चीज़ होता है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल कैडेट कोर्प्स। मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर ये 2 साल का कोर्स होता है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प्स, और इसमें ट्रेनिंग किया जाता है, आर्मी का ट्रेनिंग किया जाता है। आर्मी में जो ट्रेनिंग होता है वही चीज़ हमें इस चीज़ में सिखाया जाता है। बंदूक चलाना, दौड़ते कैसे हैं, फिट कैसे रहा जाता है। तो ट्रेनिंग इतना हार्ड लिया जाता है कि हम कोई भी अगर दौड़ में हम जाते हैं, आर्मी रहे या फिर कोई भी पुलिस का दौड़ रहे, तो उस टाइम अगर हम इतना फिट हो जाते हैं एनसीसी करके, तो हम आर्मी का दौड़ भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेमिना है एनसीसी से बहुत बढ़ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं आर्मी बना। तो भाई मैं आर्मी का तैयारी कर रहा था, और एक मैंने ट्राई किया था। सो मेरा मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सो दौड़ में मैंने निकाल लिया था। दौड़ निकालने के बाद मेरा आर्मी में मेरा प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा उंगली, ये देख सकते हैं मेरा ये जो उंगली है, ये उंगली हल्का सा थोड़ा सा बैंड है। ये मेरा बचपन से ही है, लेकिन वो एनसीसी में नहीं देखा था। एनसीसी में देखा नहीं था। सो जब मैं आर्मी का दौड़ निकालते मेरा जब मेडिकल आया, जब मैं मेडिकल फेस किया तो मेडिकल फेस करने के बाद मेरा यही रीज़न की वजह से मेरा आर्मी में जॉब नहीं हुआ, नहीं तो मैं अभी आर्मी में जॉब करता। सो हमें बहुत दुख होता है अपने अंदर, बहुत ख़राब लगता है कि मैं इतना कुछ करके 2 साल का एनसीसी का ट्रेनिंग करके मैंने आर्मी का दौड़ निकाल के अगर लास्ट सिचुएशन आके अगर आपका ज्वाइन नहीं होता है या फिर आप अगर अनसेलेक्ट हो जाते हैं तो दिल में बहुत दर्द होता है। सो वो चीज़ हमें हुआ था। लास्ट में मैंने कोई ऑप्शन नहीं मिला, मेरा घर का प्रॉब्लम की वजह से मैंने सिक्योरिटी में ज्वाइन किया। और सिक्योरिटी में ज्वाइन करने के बाद मैंने गार्ड में ज्वाइनिंग किया था, एक सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइनिंग किया था। और ज्वाइनिंग करने के बाद और मैं गार्ड में ज्वाइनिंग करते करते मैं मेहनत करते गया। मैंने 2016 में ज्वाइनिंग किया था एसआईएस सिक्योरिटी में, और मैं गार्ड में 2 से 3 साल काम किया। फिर मेरा काम देखकर हमको एसआईएस का सुपरवाइजर बना दिया गया। सो इंसान को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें कोशिश करना चाहिए, कोई भी रहे, मैं ही क्यों नहीं, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा सोच यही है कि लाइफ में मेहनत करो, मेहनत करते करते ही जो मेहनत किया है लाइफ में वही आगे बढ़ा है। मेरा सोच वही है। सो इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और अभी तक मैं सुपरवाइज़र बना हूँ। सो आगे और भी कुछ बन सकता हूँ। सो मेहनत मैं करता रहूँगा और अभी तक करता रहा हूँ। सो अगर आप भी, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप एसआईएस में ज्वाइनिंग कीजिए। मैं ये एसआईएस का मैंने प्रमोट भी नहीं कर रहा। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि भाई आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सो आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कीजिए। घर में बैठ के ये टाइम पास करने से अच्छा है कि आप कुछ भी कीजिए। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोरिया आदमी करेगा, या फिर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ जानता नहीं है वही इस लाइन में आ सकता है। भाई सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो जानता है वही इस सिक्योरिटी में आ सकता है, ठीक है। और सिक्योरिटी में बैठे बैठे कोई काम नहीं होता है। सिक्योरिटी, हम लोग इतना बड़ा कंपनी को संभाल रहे हैं, ये देख सकते हैं, इतना बड़ा कंपनी को हम लोग संभाल रहे हैं। जितना बड़ा बड़ा आदमी होता है यहाँ पर, सीईओ, एचआर, उन लोग को भरोसा नहीं है। कंपनी को सीईओ से भी भरोसा नहीं है, उसके स्टाफ से भी नहीं भरोसा नहीं है, लेकिन कंपनी को हमसे भरोसा है। हम सिक्योरिटी हैं, तो इसीलिए
आप सिक्योरिटी को कमज़ोर मत समझिए, आप सिक्योरिटी को छोटा मत समझिए। सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी नाम जो है ये हर एक लाइन से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो आर्मी रहे, आर्मी भी एक प्रकार का सिक्योरिटी है, वो भी किसी चीज़ का सिक्योरिटी कर रहा है, हम भी एक सिक्योरिटी है, तो हम कंपनी का सिक्योरिटी कर रहे हैं। पुलिस भी जो होता है वो भी सिक्योरिटी के लाइन में ही आता है, वो भी हमारा स्टेट लेवल को सिक्योरिटी कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो इसीलिए सिक्योरिटी को कम मत समझिए, सिक्योरिटी को जो गाली दे रहे हैं गाली मत दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं SIS में, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और आपको मैं SIS में ही ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोलूँगा, बहुत सारा सिक्योरिटी है, आप कहीं भी कर सकते हैं। और आप अगर अच्छा लेवल में कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ट्राई कीजिए, आप सिक्योरिटी में मत आइए। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ डिग्री नहीं है, 10th पास किए हैं, तो आप इस लाइन में आइए, बहुत ही अच्छा है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ कीजिए, बस यही चीज़ मैं लेकर आया था। और मैं ट्रेनिंग नहीं किया था, मैंने NCC किया था, तो वही NCC का सर्टिफिकेट दिखा के हमें SIS में ज्वाइनिंग लिया था। सो मैं गार्ड से अभी सुपरवाइजर बना हूँ। सो थैंक यू SIS सिक्योरिटी एंड थैंक यू सब्सक्राइबर। टेक केयर एंड बाय बाय।